हेलो, वेलकम बैक। हम अभी तक पढ़ रहे थे प्रॉफिट एंड लॉस, जिसके हमने 3 पार्ट पढ़ लिए थे। आज हम पढ़ने वाले हैं फोर्थ पार्ट के बारे में। और फोर्थ पार्ट में जो चीजें हम पढ़ने वाले हैं वो हमारा बहुत सिंपल सा है। इस बार हम जो पढ़ेंगे क्वेश्चंस वो सीपी और एसपी से रिलेटेड ही पढ़ेंगे, लेकिन कुछ कंडीशन स्टार्ट हो जाती है। कंडीशंस क्या क्या लग रही हैं वो देखना है। अब क्या कर रहा है वो सीपी और एसपी को आपको सेम दे देता है। कभी कभार क्या करेगा, दोनों सीपी सेम दे देगा, एसपी सेम दे देगा, तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन है। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं, मान लो मैं कहता हूं कि 2 आर्टिकल्स आपके पास सीपी सेम दे रखा है। भाई 2 आर्टिकल्स है, दोनों का सीपी सेम है। ध्यान देना क्वेश्चन पे, 2 आर्टिकल्स है, दोनों का सीपी सेम है। फर्स्ट वाले को हमने 10% के प्रॉफिट पर सेल कर दिया और दूसरे वाले आर्टिकल को 10% के लॉस पर सेल कर दिया। सेम परसेंटेज देगा, 90% चांस है कि आपको परसेंटेज जो वैल्यू देगा वो सेम ही देगा। तो अब आपसे यहाँ पूछा जा रहा है कि पहले वाले को 10% के प्रॉफिट पर बेचा, दूसरे वाले को 10% के लॉस पर बेच दिया, तो ओवरऑल ट्रांजैक्शन में आपको टोटल प्रॉफिट होगा या लॉस होगा। अगर प्रॉफिट हो रहा है तो कितने परसेंट का हो रहा है, लॉस हो रहा है तो कितने परसेंट का हो रहा है। क्योंकि यहाँ पर आपसे ना रुपीज के बारे में बात ही नहीं करेंगे, वो दे ही नहीं रखा तो हम निकाल भी नहीं सकते हैं। अब चीज आती है मानने के ऊपर। मान लो आपने 100 मान लिया, मैंने 1000 मान लिया, आपने 2000 मान लिया, तो फिर उसके हिसाब से पर प्रॉफिट आ रहा है, लॉस आ रहा है, जो भी वैल्यू आ रही है, तो फिर रुपीज के हिसाब से भी अलग आएगी। तो इसलिए रुपीज ना देता है ना उसके बारे में पूछता है। सिंपल सा आपसे पूछ क्या रहा है, परसेंटेज में पूछ रहा है। तो परसेंटेज में करना फाइंड प्रॉफिट और लॉस परसेंटेज, ये निकालना है आपको। तो जल्दी से निकाल के बता दो भाई क्या हो जाएगा। निकालो जल्दी से। सेम वही, फिर से मैं वही बात कह रहा हूँ कि पहले जो 4 क्वेश्चंस थे ना उसी से रिलेटेड है, उससे अलग कुछ नहीं आने। उसमें 4 क्वेश्चन है जो उनको मिला देगा, किसी में 2 को इकट्ठा करके पूछ लेगा, किसी में 3 को इकट्ठा करके पूछ लेगा। सिंपल सा वही रहने वाला, उससे अलग कुछ। और जो लास्ट क्लास में नहीं थे उनके लिए बता देता हूँ, मैंने अपने चैनल पे डाल दी है ये वीडियो, फर्स्ट क्लास की पूरी वीडियो है, तो जाके देख लेना। एज इट इज तुम्हारी क्लास हुई थी, एज इट इज मैंने पेस्ट करके डाल दी है, तो वो जाके देख लेना, आपको चीजें समझ आ जाएगी जो आपका छूटा हुआ है। अब आपको दोबारा दोबारा पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब देखो क्वेश्चन ध्यान से समझो। 2 आर्टिकल्स है, दोनों का सीपी दे रखा है। अब सीपी सेम है। मान लो हम फर्स्ट आर्टिकल की बात करते हैं, सीपी मैंने मान लिया 100 रुपए, कुछ भी मान सकते जो तुम्हारा मन करे, लेकिन परसेंटेज की बात है तो हम हमेशा से फोकस करते हैं कि परसेंटेज वाले क्वेश्चन में 100 मान के चलेंगे। सीपी हमने 100 मान लिया। अब फर्स्ट आर्टिकल को मैंने 10% के प्रॉफिट पर सेल करा है, तो 10% के प्रॉफिट पर सेल करूंगा तो कितने का, 110 का हो जाएगा। सिंपल सा, ये सीपी था, ये तुम्हारा क्या आ जाएगा, एसपी आ जाएगा। अब सेकंड आर्टिकल की बात करते हैं। सेकंड आर्टिकल का भी तो सीपी सेम है ना, जितना ऊपर लेंगे उतना ही नीचे लेंगे, इसका भी सीपी 100 है। अब इसको 10% के नुकसान पर बेच दिया तो कितने का सेल करेंगे, 90 रुपए का। समझ आया नहीं है, सीपी था, सीपी पे डायरेक्ट 10% यानी कि वैल्यू बनेगी 90 और 100। लॉस पर सेल करा है तो 90/100 हो जाएगा। टोटल सीपी कितना हो गया, 200। टोटल एसपी कितना हो गया, 200। 200 रुपए की चीजें खरीदी थी, 200 में ही सेल कर दी, तो क्या हो जाएगा, नो प्रॉफिट नो लॉस। 200 रुपए का हमने खरीदा था, 200 का ही बेच दिया, तो इस क्वेश्चन में क्या आ जाता है हमारा, नो प्रॉफिट एंड नो लॉस। या समझ आ गया, कोई दिक्कत है। अब ये क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत कम होते हैं। क्यों, क्योंकि इसकी स्टेटमेंट फिक्स होती है। अगर 2 आर्टिकल्स का सीपी सेम दे रखा है, समझ गए, 2 आर्टिकल्स का क्या दे रखा है, सीपी सेम दे रखा है, और जो परसेंटेज वैल्यू है वो भी सेम दे रखी है आपको, लेकिन एक प्रॉफिट के साथ एक लॉस के साथ, तो हमेशा क्या होता है आपका, नो प्रॉफिट नो लॉस होता है, ये फिक्स है। समझ गए। तो इस टाइप के क्वेश्चंस पूछने का फिर तुक नहीं बनता ना, बहुत कम, रेयर चांस होता है 4-5 साल में एक बार एक क्वेश्चन दे दिया, या 4 किसी पेपर की 10 शिफ्ट हो रहे हैं उनमें से एक डाल दिया, सारे क्वेश्चन उस तरह के हैं,
फिर एक ऐसा डाल दे, क्योंकि फिर बच्चों को माइंडसेट ये भी हो जाता है ना, इसी टाइप के क्वेश्चन आ रहे, इसी टाइप के आ रहे, तो हल्का सा चेंज कर देता है एक से, तो वहां चांसेस है, वैसे आता नहीं है। अगर ये परसेंटेज वैल्यू अलग अलग है तो फिर निकलेगा, फिर हमें खुद नहीं पता हमें प्रॉफिट होगा लॉस होगा क्या होगा, वो निकालना ही पड़ेगा। लेकिन सेम है, और सीपी भी सेम दे रखा, परसेंटेज वैल्यू, एक को प्रॉफिट में सेल कर रहे हैं, दूसरे को लॉस में सेल कर रहे हैं, तो हमेशा नो प्रॉफिट नो लॉस, ये फिक्स होगा। परसेंटेज वैल्यू अलग होगी, मान लो हम कह रहे हैं यहाँ पर 20% के लॉस पर बेच दिया, तो 80 का सेल करेंगे, तो टोटल फिर 190 हो गया, तो 10 रुपए का नुकसान हो गया ना ओवरऑल ट्रांजेक्शन में। अगर 200 रुपए हम लेके चल रहे हैं टोटल सीपी, फिर कितना हो जाएगा, यानी कि 10 रुपए का नुकसान हो रहा है, 10/200 गुना 100 कर देंगे, परसेंटेज ये होता है। क्लियर हो गया, कोई दिक्कत है? चल नेक्स्ट पे चलते हैं। अब सेकंड टाइप का जो क्वेश्चन है उसमें एसपी सेम है, सीपी सेम नहीं है, एसपी सेम है। ध्यान से देख, दो आर्टिकल से दोनों का एसपी सेम है। फर्स्ट वाले को मैंने सेल करा 20% के प्रॉफिट पर, और सेकंड वाले को 20% के लॉस पर। तो आपको बताना ओवरऑल ट्रांजैक्शन में क्या होगा, ओवरऑल ट्रांजैक्शन में मुझे प्रॉफिट होगा लॉस होगा क्या होगा और कितने परसेंट का, ये निकालना है। तो जल्दी से निकाल के बताओ क्या हो जाएगा। अब एसपी तो यहाँ भी नहीं दे रखा, यहाँ भी हम क्या करेंगे, मानेंगे कुछ ना कुछ, तो कुछ भी मान लो जो तुम्हारा मन करे, लेकिन हम ट्राई करना है कि 100 ही मान के चले, 100 में इजी रहता है और जल्दी निकल भी जाए। जल्दी से बताओ क्या हो जाएगा। ये भी इक्वल रहेगा, तो फिर दोनों क्वेश्चनों में डिफरेंस क्या हुआ? अच्छा क्या होगा? क्या होगा भाई बताओ? अच्छा सेम होगा, मतलब नो प्रॉफिट नो लॉस ही होगा? नहीं, यही तो चीज है बस इस क्वेश्चन में, तभी तो ये क्वेश्चन आता है पेपर में, वो नहीं आता है। अब यहाँ पर इसका आंसर मैं पहले बता देता हूँ, 4% लॉस। पहली बात डायरेक्ट निकलता कैसे, अब वो ध्यान से सुनना। एसपी दे रखा है 100 रुपए मान ली, कोई दिक्कत है? दोनों का एसपी 100 मान लिया हमने, जो तुम्हारा मन करे वो मान लेना, कोई दिक्कत नहीं। इसको 20% के प्रॉफिट पर बेच दिया, 20% के प्रॉफिट पर बेचने के बाद ही तो 100 रुपए का बेचा है, समझ आया? सीपी क्या होगा अब ये बताओ, तो सीपी 100 से ज्यादा होगा कि कम होगा? कम होगा, तो कम से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना हो जाएगा, 100 इंटू में 100 अपॉन में 120, क्योंकि 20% का प्रॉफिट था। यहीं से अलग हो गया क्वेश्चन, ठीक है सोल्व मत करो इसको। सेकंड का भी एसपी 100 है, इसका क्या हो जाएगा? अब ये किस पर बेचा मैंने, 20% के लॉस पर बेचा है, तो खरीदा कितने का था, ज्यादा का खरीदा था, 120 क्यों बनेगा बे? हाँ तो 100/80 ना। अच्छा मुझे चेक कर रहा था कि अपने आप को, वैल्यू ही नहीं के हिसाब से बनेगी, वैल्यू में चेंज नहीं आएगा। हाँ ठीक है, ज्यादा आ रहा है तो ज्यादा वाली रख दो ऊपर, कोई दिक्कत नहीं है, वो 100 आ जाएगा, 80 छोटा है तो जरूरी थोड़ी है कि हर बार 120 ही बनाना है। तो इसको सोल्व कर दो, इसको कट करोगे 8 से कट जाएगा 125 आ जाएगा यहाँ से, और यहाँ से कट करोगे तो कितना आ जाएगा, 250/3 आ जाएगा। अब ये सीपी है और ये भी सीपी है, समझ आ गया, दोनों सीपी हैं, और टोटल एसपी कितना है मेरा, एसपी दो टोटल 200 है। अब इसमें 125 को ऐड कर देंगे,
दोनों टोटल सीपी कितना हो जाएगा, 3 आ जाएगा 250। यही आ गया, ये क्या आ गया टोटल सीपी, टोटल एसपी 200 है। अब ये क्या है, सीपी है, एसपी तुम्हारा 200, माइनस करेंगे सीपी में से तो कितना हो जाएगा, पहले ही सीपी लिख लो। यही होगा सीपी माइनस एसपी, क्योंकि सीपी ज्यादा है इसलिए सीपी में से माइनस कर लेंगे, समझ गए, ये दिख भी रहा है अलग से। तो कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा, इधर 625 हो जाएगा, उधर 600 हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा 25/3। ये क्या है आपका 25/3, लॉस नहीं आया, सीपी तो ये था ना, एसपी में से माइनस कर दिया, सीपी और एसपी का डिफरेंस क्या होता है, लॉस होता है, तो लॉस आ गया आपका 25/3। 25/3 क्या है, नुकसान हो गया है। खरीदा कितने का था आपने, 625/3 का, परसेंटेज के लिए मल्टीप्लाई बाय 100, यही तो करोगे, 3 से 3 कैंसिल आउट हो गया, 25 आ गया, 25 से ये कट जाएगा 4 सा, तो कितना आ गया 4% का क्या आ गया आपका लॉस आ गया, समझ आए, समझ आया नहीं आया, कहां से समझ नहीं आया ये बताओ। पहले वाले क्वेश्चन में कह रहा सीपी दे रखा था, तो 100 पर जो 10% या 20% डायरेक्ट उसमें ऐड या माइनस करोगे तो डायरेक्ट निकल जाता है सीपी के केस में। तो यहाँ पर आपको दे ही एसपी रखा है भाई, तो सेलिंग प्राइस 100 रुपए का मैं बेच रहा हूं दोनों बार, तो खरीदा तो अलग अलग था, अब 20% का प्रॉफिट पर बेच दिया मैंने, तो इसका मतलब 100 से तो कम का खरीदूंगा मैं, तभी तो 100 रुपए का बेच रहा हूं तो फायदा हो रहा है। और यहाँ क्या हो रहा है, 20% का नुकसान हो रहा है, नुकसान होने के बाद 100 का बेचा ना, खरीदा तो ज्यादा का था, तो यहाँ पर 125 का खरीद लिया मैंने, समझ आ गई, यहाँ 125 का खरीदा था, यहाँ 250/3 का खरीदा, दोनों का सम कर दिया तो 625/3, टोटल 625/3 का खरीद लिया। टोटल बेचा कितने का था, 200 का, दोनों का डिफरेंस देख लिया, 25/3 आ गया, ये क्या आ गया नुकसान हो गया, क्योंकि खरीदा ज्यादा का था बेचा कम का है, तो 25/3 का नुकसान हो गया। 25/3 सीपी का कितने परसेंट है, 4% है, समझ आ गया, निकाल लोगे, कोई दिक्कत है, कॉन्सेप्ट समझ आया नहीं आया, आप ये बताओ मुझे जल्दी से, आ गया, एक और क्वेश्चन दो, फटाफट निकालना, लिख लिया ये करूं, लिख लिया, जल्दी नोट आउट, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है यार, तो भाई लिखो जल्दी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एसपीसीएम दे रखा, दो आर्टिकल्स है, दोनों का एसपीसीएम दे रखा आपको, पहले वाले को 30% के प्रॉफिट पर सेल कर दिया और दूसरे वाले को 30% के लॉस पर सेल कर दिया, लॉस प्रॉफिट आगे पीछे लिख सकता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, तो जल्दी से निकाल के बताओ क्या हो जाएगा, कैसी मेथड से निकालोगे, पहले क्या दे रखा है एसपी दे रखा है, 30% प्रॉफिट है तो सीपी निकालोगे, 30% लॉस है तो एसपी सॉरी सीपी निकालोगे, लॉस के हिसाब से एक बार प्रॉफिट के हिसाब से, फिर दोनों का सम आएगा, फिर 100 अगर मान रखा है तो 200 में से माइनस करोगे। अब उससे डायरेक्ट सीखो, डायरेक्ट कैसे, वो डिटेल मेथड था वो आना चाहिए। डायरेक्ट तुम्हें परसेंटेज में एक फॉर्मूला पढ़ा था हमने, x + y + xy / 100 पढ़ा था, सेम फॉर्मूला यहाँ लगा दो,
हिस्सा खत्म। परसेंटेज में 20% इंक्रीज 20% डिक्रीज पड़ा था, याद आया कुछ? आंसर कितना आ रहा था? 4%। मैंने डायरेक्ट 4% लिखा था पहले ही, 4% लॉस होगा, लिख दिया था ना। कहां से? मैंने डायरेक्ट इसी से कैलकुलेट करा था, x + y + xy अपॉन 100 वाले से। आपको भी यहाँ पर डायरेक्ट वही करना है। एक प्रॉफिट का एक लॉस का है, तो क्या करेंगे, इसको प्लस का रख लेंगे, इसको माइनस का रख लेंगे, सिंपल। तो 30 - 30 प्लस माइनस की मल्टीप्लीकेशन -30 × 30 अपॉन 100, यही होगा। ये कैंसिल आउट, 0 माइनस का 9, यानी कि क्या आ गया, 9% क्या आ गया, डिक्रीज आ गया, लॉस आ गया मेरा। समझ आया? डायरेक्ट निकाल लोगे तो 20% वाले में भी डायरेक्ट निकल जाएगा, कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है ना। सीपी सेम दे रखा है, एसपी सेम दे रखा है, कोई फर्क पड़ता है? निकल जाएंगे। वैल्यू अलग हो सेम हो, कोई फर्क पड़ेगा? हाँ तो यहाँ रखो ना वैल्यू, कुछ भी दे, हमें क्या फर्क पड़ रहा है भाई, यहाँ रख लेंगे हम वैल्यू। समझ आ गया? चलो अब आगे चलते हैं। अब ये क्वेश्चन में क्या था, दोनों का सीपी सेम दे रखा था या एसपी सेम दे रखा, वैल्यू नहीं दे रखी थी। अब मैं वैल्यू दे रहा हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैं कहता हूं कि अब दो आर्टिकल्स है, दोनों का एक हॉर्स एंड कैरेज है। क्वेश्चन लिखो, एक पूरा क्वेश्चन बोलता हूं मैं। ए मैन बोट ए हॉर्स एंड ए कैरेज एट ₹40,000। A man bought a horse and a carriage at ₹40,000। 40,000 रुपए का खरीदता है हॉर्स और कैरेज, यानी कि जो बैलगाड़ी घोड़ा गाड़ी होती है, घोड़ा और एक जो बैलगाड़ी होती है, उसको 40,000 रुपए का खरीद लेता है। He sold the horse at a gain of 10%. He sold the horse at a gain of 10% and carriage at a loss of 5%. And carriage at a loss of 5%. The horse, he sold the horse at a profit of 10% and the carriage at a loss of 5%. बैलगाड़ी, समझ गए यहां तक? नेक्स्ट लाइन है, he gained 1% on his whole transaction. He gained 1% on his whole transaction, यानी कि दोनों को खरीदने बेचने में टोटल 1% का प्रॉफिट होगा। तो आपको बताना है हॉर्स का सीपी क्या, हॉर्स का सीपी क्या। अब सीपी है, दोनों का टोटल दे रखा है, समझ गए? इसको हम निकालते हैं एलिगेशन मेथड से, जो सबसे आसान रहेगा, क्योंकि टोटल सीपी तो टोटल है ना, सीपी तो अलग अलग तो है नहीं। या तो एक को x मानो, दूसरे को 40,000 माइनस x मानो, तब x का 10% प्रॉफिट निकालो, 40,000 माइनस x का 5% लॉस निकालो, उस इज इक्वल टू 1% इसका प्रॉफिट ऐड करके उसकी इक्वल रखो। या तो ये मेथड है, पिछले वाले में भी यही लगेगा, बता भी दिया। अब देखो 10% का क्या हो रहा है, तुम्हें प्रॉफिट हो रहा है, और दूसरे पे 5% का लॉस हो रहा है। एलिगेशन मेथड क्या होता है, यही तो होता है ना कि जो दो चीजें हैं उनका कंपैरिजन होगा, और जो बीच में जो वैल्यू रखते हैं वो क्या रखते हैं, उन दोनों के बीच की वैल्यू आती है। तो 1% प्रॉफिट है, तो एक बात बताओ, जो ये 1% इन दोनों के बीच में लाई करता है या नहीं करता? हाँ या ना, जल्दी से बताओ। 5 और 10 के नहीं करता, क्यों नहीं करता भाई? क्योंकि दोनों से छोटा है, 5 से भी छोटा है, 10 से भी छोटा है। अबे बेवकूफ इंसान हो, ये नुकसान भी तो है। अच्छा देखो, ये माइनस का 5 है, ये प्लस का 10 है, 1 तो यही है, समझ आया? तो लाई कर रहा है, हमेशा लाई करेगा। अगर नहीं करेगा ना, या तो बनाना पड़ेगा, बीच की वैल्यू बनानी पड़ेगी इन दोनों के ना। अगर नहीं भी बन रही है तो क्वेश्चन ही गलत है।
सिंपल सा फंडा यही है इसका, इन दोनों के बीच में लाई करेगा ही करेगा। हाँ 10 का 10 रख सकते हैं यहाँ पर, दिक्कत नहीं है, 5 का 5 भी आ जाएगा। अगर इन दोनों में से कोई एक वैल्यू आएगी ना तो इसका मतलब क्या होता है, दूसरे वाली वैल्यू है वो 0 है, समझ गए? इतना ही हो सकता है अगर सेम आएगी तो, या 10 का 10 रख दे या माइनस का 5 है जो लॉस वाला 5 रख दे, तो इतना ही होगा कि हमारा दूसरी वैल्यू ऐड ही नहीं हो, यानी कि जो भी एक चीज है वो प्योर है। अगर इन दोनों के बीच में लाई करेगा तो इसका मतलब इन दोनों से मिक्स होके वो चीज बन, दोनों से बड़ा नहीं हो सकता, दोनों से छोटा नहीं हो सकता। अब ये क्या है, फोर्स के साथ था, ये कह रहे इसके साथ था, इन दोनों का डिफरेंस यहां लिखते हैं, इन दोनों का डिफरेंस कितना आ जाएगा मेरा 9, और इन दोनों का डिफरेंस 6। डिफरेंस कभी भी नेगेटिव में नहीं होता है, प्लस का रह जाएगा, तो रेशियो कितना आ जाएगा 2:3 बन गया, 6 और 9 का रेशियो क्या हो जाएगा 2:3। तो यानी कि जो हॉर्स की वैल्यू है वो कितना है 2 है, और जो कैरेज की वैल्यू है मेरा कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। रेशियो में 2 और 3 आया, टोटल कितना है 40,000, रेशियो में टोटल कितना है 5 है, तो क्या हो जाएगा डायरेक्ट 40,000 किसकी वैल्यू हो जाएगी मेरी 5 की वैल्यू हो जाएगी। पूछा किसका था फोर्स का, यानी कि 2 की वैल्यू निकाल दो बटे 5 2 कर दो बस, समझ गए? कितना आ जाएगा 16,000। तो हॉर्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, हॉर्स का जो सीपी आएगा वो कितना आ जाएगा तुम्हारा 16,000, ये आंसर क्लियर हुआ, कोई दिक्कत है? देखो एलिगेशन मेथड ध्यान से समझ लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट एलिगेशन क्या आता है। देखो इसमें दो चीजें देता है और उन दोनों के मिलाने से कोई एक चीज बनती है, साथ में वो देगा, तो 3 चीजें होंगी। अब एक मान लो बॉयज दे रखा है गर्ल्स दे रखा है, तो इन दोनों के मिलाने से जो रेशियो बनेगा वो बीच में रखा जाए, आपका इंडिविजुअल अलग है गर्ल्स का इंडिविजुअल अलग है, और जो सबके मिलाने से जो बनता है वो बीच में रखा जाता है, और जो बीच में जो वैल्यू रखी जाती है वो क्या होती है हमेशा उन दोनों के बीच की वैल्यू। अब वो यहाँ पर क्या कह रहा है, आपको 10% का प्रॉफिट कह रहा था और दूसरे वाले पे 5% का लॉस कह रहा है, यही दो चीजें कह रहा है, एक प्रॉफिट है एक लॉस है, ये हॉर्स का है ये कैरेज का। अब ओवरऑल ट्रांजेक्शन में दोनों के मिलाने से क्या बन रहा है मेरा 1% का प्रॉफिट आ रहा है, तो जो 1% है वो क्या आ जाएगा बीच में। अब जो 1% इन दोनों के बीच में लाई करेगा, या तो नहीं करेगा तो बनाना पड़ेगा, कर रहा है तो अच्छी बात है, अगर वो बनता भी नहीं है तो कहीं ना कहीं प्रिंटिंग मिस्टेक है क्वेश्चन में, सिंपल सा यही एलिगेशन का आराम से पता चल जाता है। इन दोनों का डिफरेंस देखते हैं, हमेशा कभी माइनस नहीं करते, माइनस और डिफरेंस में फर्क होता है, डिफरेंस हमेशा पॉजिटिव आता है और माइनस वो नेगेटिव भी आता है। अब मैं कह रहा हूं मैं आपसे 5 साल बड़ा हूं, तो 5 -5 या +5 थोड़ी बोलूंगा, सिर्फ 5 बोलूंगा ना, आप मेरे से 5 साल छोटे हो तो वो भी तो प्लस का ही 5 रहा, ये तो है नहीं कि आप -5 हो मैं प्लस का 5, वो चीज तो नहीं होगी ना। तो जो डिफरेंस आ रहा है मान लो ये 5 साल का है, या वेट का लगा लो, हाइट का लगा लो, मैं आपसे 2 इंच छोटा हूं या आप मेरे से 4 इंच बड़े हो, तो प्लस में ही रहेंगी, तो वही चीजें यहाँ पर है, तो डिफरेंस देखा जाता है, डिफरेंस कितना आ जाएगा आपका 9 आ जाएगा, इन दोनों का डिफरेंस कितना आ जाएगा। अब ये माइनस का ये प्लस का है, तो ऐसा नहीं है कि माइनस का अब 4 बन जाएगा, कि माइनस का 5 है यानी कि लॉस है तो माइनस का 5 लिख ले, प्रॉफिट है तो प्लस का, नहीं डिफरेंस देखा जाता है गैप कितना है, तो गैप कितना 6 का है, तो 9 और 6 का रेशियो बन जाएगा, तो रेशियो क्या आ जाएगा 2:3 आ जाएगा मेरा, समझ आ गया, कोई दिक्कत है? अब ये जो जिसके नीचे लिखा गया वो उसी की वैल्यू है, इसमें ये नहीं होता कि यहां से डिफरेंस करके यहां लिखा तो हॉर्स की वैल्यू ये वाली होगी, नहीं, जो जिसके नीचे लिखा गया वही उसकी वैल्यू हो जाएगी, तो इसकी वैल्यू क्या है मेरी 2 है और उसकी वैल्यू 3 है, समझ गई? रेशियो में टोटल कितना है 5 है, उसने दे कितना रखा है 5 की वैल्यू 40,000, निकालना है किसका है 2 का, तो 2 की वैल्यू कितना हो जाएगी बटे 5 गुना 2, 5 से 8 8 2 16,000, बस सिंपल सा, क्लियर हुआ अब कॉन्सेप्ट, कोई दिक्कत है? चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन से जिसमें सीपी सेम दे रखा है, एसपी सेम दे रखा है, या सीपी एसपी का टोटल दे रखा है,
क्लियर हो गया? यहां तक किसी को कोई डाउट है, कुछ पूछना है तो पूछो। क्लियर हो गई चीजें? चले नेक्स्ट। चलो अब क्वेश्चंस क्या आते हैं, देखो प्रॉफिट से रिलेटेड ही क्वेश्चन आएंगे बट थोड़ा सा हटके। अभी तक हमें क्या दे रखा था, सीपीएसपी देता था, कोई एक चीज देता था ना, न्यूमेरिकल वैल्यू कुछ ना कुछ रखता था। अब मान लो मैं एक क्वेश्चन देता हूं, मैंने एक आर्टिकल को 20% के लॉस पर बेच दिया, मैंने एक आर्टिकल को 20% के लॉस पर सेल कर दिया। ध्यान से सुनना, बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत ही ज्यादा। मैंने उसको 20% के लॉस पर सेल कर दिया। अब मैं आपको कह रहा हूं अगर मैं इस आर्टिकल को 50 रुपए महंगा बेचता, 50 रुपए ज्यादा में बेचता ना, तो मुझे 5% का प्रॉफिट हो जाता। मैंने एक आर्टिकल को 20% के लॉस पर बेच दिया, अगर मैं इस आर्टिकल को 50 रुपए महंगा बेचता तो मुझे 5% का प्रॉफिट होता था। तो आपको ये बताना इस आर्टिकल का सीपी क्या। क्वेश्चन समझ आया? अब देखो एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं, जो डेली लाइफ का एक एग्जांपल लेते हैं। मान लो मैंने अपना फोन बेच दिया 8,000 रुपए में, समझ गए? मैं आपको सिर्फ ये कह रहा हूं यार मैंने 20% के नुकसान पर बेच दिया, आपको पता वो 8,000 का बेच, समझ गए? 10,000 का फोन खरीदा था मैंने, 8,000 का बेच दिया। आपके सामने सारी चीजें क्लियर करके चलते, पहले 10,000 का फोन था, 8,000 का हमने बेच दिया, 2,000 का नुकसान हो गया। अब आप क्या कह रहे हो मुझे, मैंने बोला आपको कि मैंने 20% के लॉस पर बेच दिया। अब आप क्या कह रहे हो, भाई मैं तेरे फोन को है ना 2,000 रुपए और महंगा बिकवा दे, या ये लगा लो 4,000 रुपए, 2,000 का तो लॉस पे मैंने बेचा ही है। आप कह रहे हो कि भाई मैं तेरे फोन को 4,000 रुपए महंगा बिकवा देता। अब 4,000 रुपए महंगा बिकवाने का मतलब क्या हो गया, 10,000 का फोन था, मैंने 8 में बेचा था, तुम कितने में बिकवाते, 12,000 में। मुझे फायदा कितना होता, 2,000 का। 2,000 यानी कि क्या हो गया, 20% हो गया। एक तरह से 20% के अराउंड चला गया ना, क्योंकि 10,000 का खरीदा था। समझ गए ये चीज? तो वही क्वेश्चन है, अब आपको ना तो 8,000 दे रखा ना 10,000 दे रखा, सिंपल सा है। आपको क्या कह रखा है कि मैंने लॉस पर बेच दिया 20% के, बस 20% के लॉस पर बेच दिया है। अगर मैं उस सामान को 50 रुपए और एक्स्ट्रा में बेचता तो मुझे 5% का प्रॉफिट होता। तो आपको सीपी निकालो, कैसे निकालोगे? एसपी तो है ही नहीं, यहाँ पे एसपी की तो बात ही नहीं कर रहा। हाँ एसपी निकलेगा, एसपी 2 निकलेगा। 20% के लॉस के हिसाब से निकालोगे कि 5% के प्रॉफिट के हिसाब से, लेकिन सीपी तो एक ही रहेगा। ठीक है 200 आ जाएगा। कैसे आया वो देखो, 20% के नुकसान से मुझे 5% के प्रॉफिट पर जाना है, कितना गैप है ये देखो यार। फिर से वही हरकत है, ये तो देखो यार, ये नुकसान में है भाई, ये फायदे में है। गैप माइनस नहीं करना है, गैप देखना है। 25 का गैप हुआ, अब 25% इंक्रीज हो रहा है। कब इंक्रीज हो रहा है मेरा, यहां से यहां तक जाने में 25% किसकी वजह से इंक्रीज हो रहा है। अगर मैं उसको 50 रुपए महंगा बेच देता हूं तो 25% की वैल्यू 50 रुपए होगी। जब परसेंटेज में 25 इंक्रीज हो रहा है तो रुपए में तो भी तो 50 इंक्रीज हो रहा है। समझ आया? तो टोटल कितना होता है 100%। 100% की वैल्यू कितना हो जाएगा, 25 के 50 है तो 100 की 200 हो जाएगी। क्वेश्चन क्लियर हुआ? अब समझ आया नहीं आया, कोई दिक्कत है? अब एक पॉइंट और समझ लो, सिंपल सा, वैसे जरूरत नहीं है इसकी, 100% ही क्यों निकाला मुझे ये बता। और 100% मैंने तो सीपी पूछा था, तो सीपी 100% की वैल्यू सीपी कैसे हो, थोड़ी सी ये चीज समझा दो भाई। क्या क्यों निकल तो गया, वो तो मैं भी कह रहा हूँ 100% यानी कि सीपी के बराबर हो गया, बट 100% सीपी के बराबर क्यों होगा, कोई रीजन तो होगा ना उसका। कैसे? हाँ बनाते हैं,
जरूरी थोड़ी होता है, बहुत बार ऊपर नीचे नहीं करते, तब कौन सा लेके चलते हैं? एसपी के केस में क्या लेके चलेगा? वो तो समझा नहीं, वहां पर कभी कभार हम ऊपर बड़ी वैल्यू भी रख लेते हैं, कभी कभार छोटी वैल्यू भी। सीपी के केस में भी होता है, एसपी के केस में भी होता है। ऐसे कैसे रहती है? क्यों रहती है? मैं वही तो पूछ रहा हूँ, क्यों रहती है? चल ठीक है, सो रहती है, मान लेते तेरे बात, क्यों रहती है? रीजन क्या है उसका? हाँ, ये बात होती है। देखो, मान लो कोई भी चीज है यार, 100 रुपए की, मान लो 1000 रुपए की चीज है, एक सिंपल सा लेके चलो, 1000 रुपए की चीज है, मैंने उसको 2000 रुपए में सेल कर दी, कितना प्रॉफिट हुआ? 100%, 100% प्रॉफिट हुआ। और रुपए में कितना हो रहा है? 1000 रुपए का ही प्रॉफिट हो रहा है। तो जो मेरा 100% प्रॉफिट है वो हमेशा किसके बराबर होता है? सीपी के बराबर होता है। यहाँ पर एक तरह से प्रॉफिट ही तो निकाल रहे हैं ना हम, लॉस से प्रॉफिट पर चले गए, प्रॉफिट ही तो निकला। प्रॉफिट कितना? 25% निकला था। 25% किसकी वजह से? 50 रुपए की वजह से। तो जो 100% प्रॉफिट होगा वो किसके इक्वल होता है? सीपी के। इसलिए डायरेक्ट हम यहाँ पर 100% की वैल्यू, समझ आया? कोई दिक्कत? अब निकाल लोगे? चले आगे। अच्छा, एक और क्वेश्चन लेते हैं। सही, मान लो मैं कहता हूँ मैंने एक आर्टिकल को 10% के प्रॉफिट पर बेच दिया, मैंने एक आर्टिकल को 10% के प्रॉफिट पर बेच दिया। अगर मैं इसको 400 रुपए महंगा बेचता हूँ, 400 रुपए और एक्स्ट्रा में बेचता हूँ, तो मुझे 15% का प्रॉफिट हो जाता है। तो सीपी बताना आपको, सीपी क्या हो जाएगा इस आर्टिकल में? ध्यान से देखो, क्या कह रहे हैं? पहले वाला, पहले वाले का क्या करेगा? ये ले, जो गया उसे छोड़ दो। स्मार्ट बोर्ड का अब इतना फायदा मत उठाओ तुम, बार बार बैक कर दो, ये कर दो है। अच्छा, तो पहले वाले पे ही था, रफ करा खत्म, चलो। कितना निकल रहा है? 8,000, 800 से 8,000। यानी एक बार और चेक करेगा तो 80 पे चला जाएगा। देखो ध्यान से, 10% का क्या दे रखा है? प्रॉफिट है। 15% का भी तो प्रॉफिट ही है। गैप कितना है? 5% का है ना, 25 नहीं है, 5%। 5% की वैल्यू 400। 5% इंक्रीज किसकी वजह से हो रहा है? जब 400 रुपए इंक्रीज हो जाते हैं, तो टोटल 100% की वैल्यू निकालनी है हमें। 100% कितना यही होगा? 5 से कट कर दो, 20। 8,000 क्या आ जाएगा? सीपी आ जाएगा। समझ आ गया? इस टाइप के क्वेश्चंस जितने करे हैं अभी तक, मुझे बता दो, कुछ कोई दिक्कत हो, किसी को कुछ ना समझ आए हो, किसी को कुछ पूछना हो। सब क्लियर हो गया यहाँ तक? ठीक है, चलिए फिर आज की क्लास को हम यहीं तक रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, नेक्स्ट टाइप के जो क्वेश्चंस आएंगे उनको लेकर। और जो भी नए आए हैं प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, वीडियो को लाइक करना और ज्यादा से ज्यादा शेयर भी करना। थैंक यू।